देश की रक्षा में जान की बाजी लगा देने वाले सैनिकों का एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। हालांकि भारत सरकार कुछ ऐसी सुविधाएं उन्हें देती है जिससे उनके साथ ही परिवार के लोगों को भी कुछ फायदा होता है, जैसे कि सेना की कैंटीन। सेना की कैंटीन की सुविधा के बारे में शायद आपने पहले सुना होगा। इस तरह की कैंटीन में मिलने वाले सामान बहुत ही ज्यादा सस्ते होते हैं। सैनिकों की कैंटीन में घर का सामान, कपड़े या जूते, घड़ियां और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं और इस कैंटीन में सिर्फ आर्मी ऑफिसर ही खरीदारी कर सकते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आर्मी कैंटीन में जो सामान मिलता है आखिर वो इतना सस्ता क्यों होता है। इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। दरअसल बात यह है कि सेना की कैंटीन में शॉपिंग करने के लिए सैन्य जवानों को स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है। इनका इस्तेमाल करके सेना के जवान और अधिकारी कैंटीन में सामान खरीद सकते हैं या फिर उनके घर वाले भी खरीद सकते हैं। और यह स्मार्ट कार्ड दो प्रकार का होता है। पहला ग्रोसरी कार्ड और दूसरा लीकर कार्ड, यानी कि वाइन वगैरह खरीदने के लिए। ग्रोसरी कार्ड से किराने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं। सेना की कैंटीन में लीकर कार्ड का इस्तेमाल करके शराब की खरीदारी लोग करते हैं, मतलब सैनिक लोग ही करते हैं। बता दें कि आदमी इस तरह की कैंटीन में जाकर खरीद नहीं सकता, यानी कि हम लोग जाकर ऐसे ही नहीं खरीद सकते। कोई आर्मी पर्सन या उसके घर का कोई सदस्य। अब बात करते हैं कि आखिर ये सस्ता क्यों होता है। सरकार हर तरह की चीजों और सेवाओं पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लेती है। हम सब जानते हैं कि सरकार हर एक चीज पर टैक्स लेती है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। लेकिन सेना की कैंटीन में मिलने वाले सामानों पर केवल 50% टैक्स ही लिया जाता है। यानी कि आम आदमी जो सामान खरीदता है उस पर तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, लेकिन जितना गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसका आधा टैक्स आर्मी के कैंटीन वालों सामानों पर लगाया जाता है। मान लीजिए कि अगर किसी प्रोडक्ट पर सरकार ने 18% का टैक्स निर्धारित किया है तो वो उत्पाद कैंटीन में 9% टैक्स पर ही मिल जाएगा, इसीलिए वो सस्ता होता है।